वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। रैंड एंड मार्टिन इंग्लिश कोर्स जो कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए सबके लिए एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी ग्रामर को हर लिहाज से कवर करता है। आज का हमारा चैप्टर 23 का स्टार्ट है और इसमें मूड ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब क्या होता है कि किसी भी काम को कम्युनिकेट करने के लिए या किसी भी काम को डिस्क्राइब करने के लिए बयान होता है, और ये वर्ब किस तरह से अपना रोल अदा करता है, या ये जो मीनिंग कम्युनिकेट करने के लिए वर्ब के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसके मोड्स कौन कौन से हैं, ये किस तरह के जो टाइप्स के या किस तरह की चीज़ को कम्युनिकेट करता है, उसकी नेचर क्या होती है। तो इसी मोड से ही मूड आप इसको समझ सकते हैं। इसको जो है हम जो मूड ऑफ वर्ब है इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ाइन पे बाद में जाते हैं, लेकिन द सिंपलेस्ट यूज़ ऑफ वर्ब इज़ टू मेक अ स्टेटमेंट। सबसे पहले तो उसको डिफ़ाइन करना कि वर्ब इटसेल्फ होता क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक स्टेटमेंट बनाने के लिए किस चीज़ की, ऑफ अ फैक्ट और अ आस्क क्वेश्चन, किसी हकीकत को बयान करने के लिए वर्ब इस्तेमाल होता है, उसकी स्टेटमेंट होती है, या फिर कोई सवाल पूछना हो तब भी हम वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जो कम्युनिकेट कर रहा है आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक, कि मैं अपने भाई को हर हफ्ते लिखता हूँ। तो ये जो एक स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ एक बयान किया गया है और एक फैक्ट को कम्युनिकेट किया गया है। अब इससे अगला सेंटेंस देखें, हु रोट दिस दैट लेटर, कि ये लेटर या ये ख़त किसने लिखा। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है। तो ये दो सेंटेंसेस हमें बता रहे हैं कि एक जगह पे स्टेटमेंट बयान करने के लिए पहला सेंटेंस यूज़ हुआ है, दूसरी जगह पे क्वेश्चन पूछने के लिए सेकंड सेंटेंस यूज़ हुआ है, हु रोट दैट लेटर। बट अ वर्ब मे आल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस कमांड, जिसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते थे, यानी कि वर्ब को स्टेटमेंट के साथ साथ क्वेश्चन पूछने के लिए, इसके अलावा कमांड हुक्म देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि राइट एक वर्ब है, राइट नीटली, साफ लिखो, ये एक क्या है, ये एक हुक्म है, ये एक ऑर्डर है। अब चलते हैं और अ वर्ब मे बी यूज टू एक्सप्रेस मेयर सपोजिशन। यहाँ पे एक और एडिशनल रोल इसका आ गया कि जो वर्ब है एक सपोजिशन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि एक जो मफरूज़ा, वर्ब को सम टाइम मफरूज़ा बनाने के लिए भी कम्युनिकेट किया जाता है। अब तक हमने क्या बातें की, एक स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और सपोजिशन। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, अगर मैं आपकी जगह होता तो ये काम ना करता। तो ये एक सपोजिशन है कि वो बंदा जो बात कर रहा है वो दूसरे को जिसको कम्युनिकेट कर रहा है वो भी पर्सन है और सेकंड पर्सन है, तो उससे जब बात कर रहा है तो ये एक सपोज कर रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ऐसा तो नहीं है लेकिन अगर होता, तो ये क्या है, एक मफरूज़ा कायम करने के लिए वर्ब को इस्तेमाल किया गया है। दीज डिफरेंट मोड्स, अब तक हमने चार बातें की जो मोड्स कम्युनिकेट करता है या मोड्स के तौर पे यूज़ होता है वर्ब। एक तो स्टेटमेंट कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए, तीसरा कमांड करने के लिए, और चौथा सपोजिशन के लिए। These different modes or manner in which a verb may be used to express an action are called moods. इसी मोड जो इसके कम्युनिकेट करने के, इसको हम क्या कहते हैं, moods। डेफिनेशन क्या होगी, मूड इज द मोड और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इज रिप्रेजेंटेड, कि किस तरह का एक्शन उस वर्ब से रिप्रेजेंट किया गया है। देयर आर थ्री मूड्स इन इंग्लिश, कौन कौन से हैं, इंडिकेटिव है, इम्पेरेटिव है और सब्जेक्टिव है। सब इसको क्या पढ़ते हैं, सबजंक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं बल्कि सबजंक्टिव। हमारे पास इनके नाम याद आप लाजमी तौर पे रखें, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव एंड सबजंक्टिव। सबसे पहले कौन सा हमारे पास आता है मूड, इंडिकेटिव। इंडिकेटिव क्या है, ये कम्युनिकेट करने के लिए, स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारा ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं जहाँ पे इंडिकेटिव मोड हम यूज़ करते हैं या वर्ब को एज इंडिकेटिव मोड हम कहेंगे। द इंडिकेटिव मोड इज़ यूज्ड, नंबर वन क्या है, टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट,
कोई हकीकत है उसको बयान करने के लिए जो स्टेटमेंट लिखी जाती है उसको इंडिकेटिव मोड कहेंगे। ये हमारे पास सेंटेंसेज है। रामा गोज टू स्कूल डेली, ये एक स्टेटमेंट है, बात की गई है। वी आर टॉट अरिथमेटिक, हमें मैथ पढ़ाई जाती है या अरिथमेटिक पढ़ाई जाती है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। ही राइट्स लेजिबली, वो एक खुशखती में लिखता है। नेपोलियन डाइड एट सेंट हेलेना, ये भी एक स्टेटमेंट है। द चाइल्ड इज़ अलाइव, बच्चा जिंदा है, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो इंडिकेटिव मोड जो है नंबर 1 क्या है, टू मेक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट को बयान करने के लिए जो स्टेटमेंट होती है उसको इस्तेमाल करने के लिए इंडिकेटिव मोड इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल कौन सा है, टू आस्क क्वेश्चन, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, हैव यू फाउंड योर बुक, क्या तुम्हें अपनी किताब मिल गई है, ये सवाल है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए भी होता है। आर यू वेल, क्या आप ठीक हैं, ये भी सवाल पूछने के लिए। तो दूसरा इसका क्या, पहले नंबर पे स्टेटमेंट बनाने के लिए, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछने के लिए। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज द वर्ब इन इटैलिक इज सेड टू बी इन द इंडिकेटिव मोड। अब इसी पे हमारी आगे डिस्कशन चलती है। पैरा नंबर 205 में है, द इंडिकेटिव मोड इज आल्सो यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग अ सपोजिशन विच इज़ अज्यूम्ड एज फैक्ट, यानी कि एक मफरूज़ा कायम करने के लिए भी वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है और ये समझा जाता है जैसा कि ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हैं, इफ़ आई एम टू बी अ बेगर इट शैल नेवर मेक मी अ रसल, इट शैल नेवर मेक मी आ रस्कल। तो ये एक सपोजिशन है कि अगर मैं भिखारी हूँ तो मैं इतना रस्कल नहीं की तरह बिहेव नहीं करूँगा। सेकंड है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई शैल स्टे एट होम, तो मैं घर पर रुकूँगा, ये अजम्पशन है। अज्यूमिंग एज द फैक्ट दैट इट विल रेन, कि ये अज्यूम कर लिया गया, ये सच समझ लिया गया जैसा कि बारिश होगी तो ये ऐसा होगा। इफ़ माई फ्रेंड वांट्स इट आई शैल गिव टू हिम, ये ऐसी बात हुई नहीं है कि वो उसका दोस्त ये चाहेगा। अज्यूमिंग एज द फैक्ट दैट माई फ्रेंड वांट्स इट, वो चाहेगा नहीं चाहेगा ये बात की बात है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर वो चाहेगा तो मैं उसको ये दे दूंगा। आगे आता जी, इफ़ ही इज़ द रिंग लीडर ही डिज़र्व्स टू बी पनिश्ड, ये भी एक अजम्पशन है। वो रिंग लीडर है ही नहीं, वो गुंडों का एक गिरोह का सरबराह है ही नहीं। अज्यूमिंग एज अ फैक्ट दैट ही इज़ द रिंग लीडर। अ वर्ब विच मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पे उसकी समरी बताई गई है कि एक स्टेटमेंट को या फैक्ट को बयान करने के लिए या फिर सवाल पूछने के लिए, और एक्सप्रेस सपोजिशन विच इज़ अज्यूम्ड एज अ फैक्ट इज़ इन द इंडिकेटिव मूड। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इंडिकेटिव मूड में। जब कोई स्टेटमेंट बयान की जाती है तो आपसे पूछा जाता है तो ये किस मूड में है, तो आप कहेंगे इंडिकेटिव मूड में। अगर किसी को सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप क्या कहेंगे, इंडिकेटिव मूड में। अगर वो कोई सपोजिशन कायम की जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि ये किस मूड में है, तो आपका आंसर होगा इंडिकेटिव मोड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पेरेटिव मोड। जैसा कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ते हैं, हुक्मिया फ़िक्रात, तो ये उसी की एग्जांपल है। जब किसी को ऑर्डर दिया जाए, द इम्पेरेटिव मूड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस, नंबर 1 क्या है, कमांड करने के लिए। किसी को हुक्म देना हो, तो किसी में हुक्म हो फ़िक्रे में, तो आपसे वो पूछा जाए कि ये कौन सा मूड है सेंटेंस का, तो आपका आंसर होना चाहिए इम्पेरेटिव मूड। वेट देयर, कम हेयर, ओपन योर बुक एट पेज 7, ये सारे के सारे क्या है, कमांड है। इसी तरह से एन एक्सहॉर्टेशन बनाने के लिए, यानी कि जो किसी को हिदायत देने के लिए, किसी को समझाने के लिए, इसको क्या कहते हैं, एक्सहॉर्टेशन। तो किसी फ़िक्रे में ऐसी चीज़ मौजूद हो, हुक्म हो, एक्सहॉर्टेशन हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, ये इम्पेरेटिव मूड में है। बी स्टडी, यानी स्लो, आहिस्ता चलो या इस्तक़लाल करो या इस्तकामत से काम करो। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखो, यहाँ पे भी एडवाइस है। ट्राई टू डू बेटर, इसको बेहतर करने की कोशिश करो, ये भी एक नसीहत है। तो ये एग्जॉर्टेशन स्टेटमेंट है। इम्पेरेटिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक हुक्म देना हो, यानी कि ऑर्डर देना हो, जो कि वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस, उसको इम्पेरेटिव कहेंगे। एग्जॉर्टेशन है जिसमें आप थोड़ी सी रहनुमाई करते हैं, हिदायत करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एग्जॉर्टेशन। तो किसी सेंटेंस में हो तो उससे मूड का पूछा जाए कि किस मूड में, तो आप क्या आंसर होना चाहिए, इम्पेरेटिव मूड। तीसरे नंबर पे इसकी जो एक सिंबल है इम्पेरेटिव मोड की,
एन एंटिटी और प्रेयर, किसी को दुआ करते हैं, किसी के लिए ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, तो वो भी इम्पेरेटिव मोड में होगा। जैसे कि हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम करो, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज द वर्ब इन इटैलिक इज सेड टू बी इन दी जो इम्पेरेटिव मोड, ये इम्पेरेटिव मोड में आ जाते हैं। इम्पेरेटिव मोड की अगेन आप रिवाइज अगर करें तो उसमें एग्जॉर्टेशन होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, और इसके अलावा आप उसके जो लास्टली हमने पढ़ा एन एंटिटी और प्रेयर, किसी को दुआ देते हैं या ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, कमांड और एग्जॉर्टेशन तीसरे नंबर पे, एंटिटी या प्रेयर। सो ये हो जाते हैं इम्पेरेटिव मोड। तो इम्पेरेटिव मोड की क्या तारीफ़ होगी या डेफिनेशन इसको हम करना चाहें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपकी आसानी रहे, कोई भी उसमें पॉइंट है। अ वर्ब विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, एन एग्जॉर्टेशन, एन एंटिटी और प्रेयर इज़ एन इम्पेरेटिव मोड। तो ये इसकी 3 सिंबल हैं, यानी कि कमांड हो, एग्जॉर्टेशन हो, एंटिटी या प्रेयर हो, तो उसको इम्पेरेटिव मोड कहेंगे। तो नोट 1 क्या है, द इम्पेरेटिव मोड कैन स्ट्रिक्टली बी यूज्ड ओनली इन द सेकंड पर्सन। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस सेकंड पर्सन में होता है क्योंकि सामने कोई मौजूद होना चाहिए जिसको आप हुक्म देते हैं। सिंस द पर्सन कमांडेड मस्ट बी द पर्सन स्पोकन टू, कि जिसको आप हुक्म दे रहे हैं वो कोई शख्स होना चाहिए, वो सेकंड पर्सन होना चाहिए। बट इन द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन अ लाइक सेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब, जैसा कि लेट मी गो, लेट अस गो, लेट हिम गो, लेट देम गो। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट इसकी इंडिकेशन है, द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन द इम्पेरेटिव मोड यू इज़ यूजुअली ओमिटेड, कि जब आप के पास इम्पेरेटिव सेंटेंस हो और यू को इस्तेमाल करना हो सामने, जब तुमको मुखातिब करना हो कि तुमने ऐसा किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो यू को स्किप कर दिया जाता है क्योंकि वो सामने खड़ा होता है, सामने खड़े होने वाले को ही ऑर्डर दिया जाता है। तो इम्पेरेटिव मोड में जब यू की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अक्सर स्किप कर दिया जाता है। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप हमारा ये कंप्लीट कोर्स हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट www.harvardacademy.com पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।